एक्चुअली हम लोग बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जब हम सस्टेनेबिलिटी वर्ड सुनते हैं, बट एक्चुअली वो इतना सिंपल है कि बस हमें जो हमारे दादा दादी करते थे, लाइफस्टाइल जीते थे, हमें बस वही चीज़ अभी करनी है। बैम्बू का टूथब्रश आप यूज़ करें, ना कि वो प्लास्टिक वाला। आप टूथपेस्ट के बजाय आप टूथ पाउडर यूज़ करें, हर्बल होता है जो। अब है ना कि अवेयरनेस बहुत हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उतनी। तो हम लोग सब बहुत अवेयर हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन वी आर नॉट still making the right choices. I think that now even sustainability has become a big career option. हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में आरुषि सन्हा जी हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, और उनके साथ आज हम बहुत सारे नॉलेजेबल बातें करेंगे कि स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स जो कि एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो उनके साथ में आज हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अपना स्टार्टअप्स नए नए मॉड्यूल्स के ऊपर कर सकते हैं। हेलो आरुषि जी। हेलो एवरीबडी, मेरा नाम आरुषि सना है एंड थैंक यू टीवीटी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं मेरी बिजनेस जर्नी के बारे में, इंडिया के बिजनेस इकोसिस्टम के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। और मैं 2 कंपनीज रन करती हूँ। एक न्यूज़ कंपनी है NYK डेली के नाम से, एंड वी हैव अ ग्लोबल टीम ऑफ जर्नलिस्ट हु क्यूरेट द न्यूज़ फॉर अस। एंड द सेकंड company is a bio-pellet factory where we make an eco-friendly alternative to coal from agricultural waste. So that is completely related to sustainable development. So आज हम काफ़ी सारी बातें करेंगे on how the youth can also enter this domain, how they can set up businesses, and what are the kind of challenges that will come. आरुषि जी, आपसे अभी बात करते हुए मुझे पता लगा कि आप लोग कैसे एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू सो मच। मैंने क्लाइमेट एक्शन शुरू किया था कोविड के टाइम, जब लॉकडाउन था। अवेयरनेस तो ऑफ कोर्स बचपन से थी, बट आई थिंक कोविड जब सब हम घर में बंद थे, तब मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि अब हम कुछ करना भी चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड इट स्टार्टेड ऑफ विद लीडिंग अ लो वेस्ट लाइफ इन द हाउस, कि कैसे हम घर का प्लास्टिक कंजम्पशन हम थोड़ा उसको मॉनिटर करें, रेगुलेट करें, घर के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें विद इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स जो बिल्कुल ना लैंडफिल में जाते हैं, ना हमारे वाटर सिस्टम्स को पोल्यूट करते हैं। एंड उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग शुरू करी इस बारे में। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर्स में। मेरी खुद की भी न्यूज़ कंपनी है, उस पर भी हमने एक सेपरेट क्लाइमेट का कॉलम हमने डेडिकेट किया। एंड उसके बाद फिर मुझे काफ़ी जगह आई स्टार्टेड टेकिंग वर्कशॉप्स फॉर स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, की ऑन हाउ वी कैन लीड अ लो वेस्ट लाइफस्टाइल इन द हाउस विद वेरी सिंपल स्टेप्स। जैसे बैम्बू का टूथब्रश आप यूज़ करें, ना कि वो प्लास्टिक वाला। आप टूथपेस्ट के बजाय आप टूथ पाउडर यूज़ करें, हर्बल होता है जो, एंड ग्लास में आता है, ना कि प्लास्टिक के वो ट्यूब में। एंड तो इट्स कम्प्लीटली रीयूजेबल। एंड एक्चुअली हम लोग बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जब हम सस्टेनेबिलिटी वर्ड सुनते हैं, बट एक्चुअली वो इतना सिंपल है कि बस हमें जो हमारे दादा दादी करते थे, लाइफस्टाइल जीते थे, हमें बस वही चीज़ अभी करनी है। एंड वो इतनी उनकी मिनिमलिस्टिक लाइफ होती थी, उनका कंजम्पशन पैटर्न वाज वेरी लेस। उनकी जो जैसे घर में स्कॉच ब्राइट वगैरह होता है अभी, लेकिन वो तो नारियल के जो छिलका होता है उसी से साफ करते थे। एंड थैंकफुली अब वो चीज़ें वापस मार्केट में आ रही हैं, बट मुझे लगता है कि अवेयरनेस अब है ना कि अवेयरनेस बहुत हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उतनी। तो हम लोग सब बहुत अवेयर हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन वी आर नॉट स्टिल मेकिंग द राइट चॉइसेस एज कंज्यूमर्स। एंड हम इतनी ज़्यादा इंडिया में तो एक थोड़ा सा एक सोशल इशू भी होता है कि आप कपड़े रिपीट नहीं कर सकते ज़्यादा शादियों में कि मौसी के यहाँ शादी है तो फिर बुआ में चलो कपड़े रिपीट कर लो, इट्स लाइक दैट। बट देन वी हैव टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि सस्टेनेबल फैशन भी अब इतना अच्छा वर्टिकल आ चुका है जिसमें एक लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है कि कम खरीदो, सही मटेरियल का खरीदो, कॉटन हो गया, खादी हो गया। एंड इंडिया एज अ सिविलाइजेशन शुरू से बहुत सस्टेनेबल रहा है। वो तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा सब चेंज हो गया। हमने फास्ट फैशन ब्रांड्स से इतना शुरू किया खरीदना, जिनकी ना क्वालिटी अच्छी होती है, ना उनके लेबर्स अच्छे से ट्रीट किए जाते हैं। हमारी हैंडलूम सेक्टर जो है इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है उनकी वजह से, राइट। तो आई थिंक दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड वी ऑल नो व्हाट वी हैव टू डू, कि कीप रीयूजिंग थिंग्स इन द हाउस।
प्लास्टिक की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो मत करो। एक आप मेटल स्ट्रॉ अपने साथ हमेशा रखो, जो कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो कि आपको बाहर जाना है तो आप यू डोंट नीड दैट प्लास्टिक स्ट्रॉ प्लास्टिक एवरीवेयर। स्ट्रॉज। एग्जैक्टली। एंड कटलरी है तो आप एक यू पीपल कैरी अ वुडन स्पून विद देम एवरीवेयर नाउ, इतना सा आता है किट में रखो बस। तो these are very easy things to do and but I think now apart from leading a low waste life, एक एम्फोसिस रिन्यूएबल एनर्जी पे भी है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि यूथ जितना भी है, मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है, फिर मैंने मार्केटिंग एनालिटिक्स में मास्टर्स किया आई एम नागपुर से, बट आई थिंक दैट नाउ इवन सस्टेनेबिलिटी हैज़ बिकम अ बिग करियर ऑप्शन। तो टुडेज यूथ इज, जैसे जेनजी को अगर हम देखें, दे आर वेरी अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे हम मिलेनियल्स को तो बहुत देर में थोड़ा पता चला कि अच्छा प्रॉब्लम है। तो but nowadays there are such great career options for people to choose let's say environmental engineering as a full time career, and इतने job opportunities आजकल बढ़ रहे हैं। I'm not saying it's as big as let's say an IT job, but it is happening, the change is happening, people are getting more interested in solar energy job aspects now। एंड हमारे लिए ये काफ़ी प्राइड का मैटर है कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट सोलर पावर है और एशिया का लार्जेस्ट। तो दिस इज समथिंग वेरी वंडरफुल बिकॉज Yes, यू नो वी true. आर फाइनली यूटिलाइजिंग आवर सन, जो हमें इतनी धूप मिलती है इंडिया में, तो वो एक यूज हो रहा है। एंड रूरल एरियाज में डिफरेंस दिख रहा है, अर्बन सेंटर्स में भी डिफरेंस दिख रहा है। बट लाइक आई सेड, जिस चीज़ में डिफरेंस नहीं दिख रहा है वो है पीपल। मतलब कि वी आर स्टिल स्टक टू ओवर कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक। हम डिलीवरी एप्स में इतना रिलाई करते हैं, उसकी वजह से आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है इतना ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही मत यूज़ करो, ऑफ कोर्स इमरजेंसी होती है तो सब ब्लिंकेट करते धीरे धीरे हैं। ट्राई करें कि लिमिटेशंस में लेके करेक्ट आए। करेक्ट। एंड लोकल खाना ज़्यादा खाएं। अब आपको मेक्सिको के ग्वाटेमाला के एवोकाडोज खाने का कोई पॉइंट नहीं है और आजकल तो इंडिया में भी उग रहे हैं यही चीज़ें। ईट मोर ऑफ लोकल फूड लाइक इंडियन फूड, एंड जो आपके सिटी या स्टेट के फेमस है। एंड देर इज मिलेट्स है, मिलेट एक क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप होता है, तो वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर हेल्थ, इट्स अबाउट द प्लैनेट्स हेल्थ ऑल्सो, एंड बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो आप जितना ऑर्गेनिक खाएंगे या जितना आप लोकल सब्जी मंडी से आप खरीदेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए भी और प्लैनेट के लिए भी। क्योंकि हम सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ सब चीज़ प्लास्टिक में लपेटी हुई होती है, सारे फल सब्जी। तो all that is a problem, but if we can just make small changes every week, then I think a large part of the waste problem will get resolved। क्योंकि हमारा गोल होना चाहिए एज अ कंज्यूमर कि हम लैंडफिल में जितना कम वेस्ट हो सके हम उतना भेजें। ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जी। यूथ, हमारे यूथ के लिए भी। बट जी। इसमें यूथ आपने बताया कि फुल टाइम कर सकते हैं, जी तो हाउ कैन दे डू फुल टाइम, या जी। इसी के से रिलेटेड वो अपना कोई जी। बिजनेस स्टार्ट कर जी। सकते हैं, जी। तो उसके बारे में। सो मैंने भी जैसे जब लो वेस्ट लाइफ से शुरू किया, आई रियलाइज कि इट्स नॉट इनफ, मुझे और करने का मन था, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन बट ऑल्सो जेन्युइनली एक मुझे गैप दिखा, जैसे कि आपने कहा, बिटवीन बिजनेस एंड सोशल वेलफेयर। मतलब कि या तो लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट टाइप हो जाते हैं, हाँ, कि बस सड़क पे बैठ के नारे लगाओ, उससे कुछ नहीं होना। और या तो वो एकदम कैपिटलिस्टिक बिजनेस ओनर्स बन जाते हैं कि भर भर के पोल्यूशन करो और प्लास्टिक जनरेट करो। हमारी बहुत मेजर डिलीवरी कंपनीज एंड बेवरेज कंपनीज आर अ बिग एग्जाम्पल ऑफ दैट। लेकिन सो आई वॉन्टेड टू फाइंड द राइट बैलेंस, विच इज़ वाई दिस ईयर माई हस्बैंड एंड आई स्टार्टेड अ बायो पैलेट फैक्ट्री। सो हम लोग एग्रीकल्चरल वेस्ट से हम लोग कोल का एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव बनाते हैं, जो पावर प्लांट हमसे लेता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे पावर प्लांट्स यूजुअली रिलाई ऑन ब्लैक कोल, अब वो तो उसकी माइनिंग सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा हुई उसी की वजह से है। तो उसको हम, उसका रिक्वायरमेंट हम हटा के वी आर नाउ सब्सटीट्यूटिंग दैट विद एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव, जो बिल्कुल भी ना माइनिंग होती है उसमें और ना ही कोई गैशियस पोल्यूटेंट्स एमिट हो रहे हैं बर्न करने के टाइम। और ऊपर से फार्मर्स का जो कचरा है होता है, वेस्ट होता है, उनका भी प्रॉब्लम एलिमिनेट हो रहा है। अब उनको कचरा जलाने की ज़रूरत नहीं, वो हमें बेच देते हैं। तो these are good business initiatives that business ideas that the youth can take up। and आप सोलार में काम कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं, आप एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, सस्टेनेबल फैशन ब्रांड बना सकते हैं। तो आई थिंक टैलेंट की कमी नहीं है बिल्कुल भी, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग आउट द नीड फॉर अ कंज्यूमर। मतलब कि
आपको पहले कंज्यूमर्स आर द वंस हु ड्राइव अ चेंज इन द एंटायर बिजनेस इकोसिस्टम. जब तक हम खुद एज कंज्यूमर्स उस चीज़ को मांगेंगे नहीं, तब तक कंपनी कोई आएगी नहीं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए. तो इनफैक्ट महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा अभी जाके वो मैंडेटरी हुआ है कि 5% ऑफ एनी फैक्ट्रीज रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट हैज़ टू कम फ्रॉम इको फ्रेंडली सोर्सेज. So which is why we were able to set up the business and then the biopellet business and provide a renewable alternative. So I think it's about I always say कि अगर हम sustainable development चाहते हैं overall, तो and this is for all the youth as well, then you need to take care of the 4 P's: profit, planet, people and policy. तो चारों का वो एक hand in hand approach होना चाहिए जिसमें यूथ ऑल्सो हैज़ ऑप्शंस. अच्छा, अगर आप सस्टेनेबल बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है बहुत गवर्नमेंट से. हमें बहुत सब्सिडी मिली फॉर द इक्विपमेंट दैट वी बॉट, एंड यू कैन अवेल एंड इनफैक्ट यू हैव टैक्स रिबेट्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट इनिशियल सेटअप कॉस्ट सब्सिडी. So government is also now encouraging the youth. So this is actually the perfect time. And it is an evergreen business, I would say, because next 30-40 years are going to be just about sustainable development. So this is something, it's a field that will never die. And that is why I feel it's one of the best career alternate or career options for people, and especially those जिनको regular IT job नहीं करनी है, या जिनको लगता है कि वो उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, या उनको कुछ सोशल, कुछ लोगों के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा होती है. क्योंकि लॉट ऑफ अस, हम लोग NGOs भी चलाते हैं लोग, एंड लेकिन उसमें फिर पीपल ऑलवेज शट डाउन दी NGOs बिकॉज उनको मनी का इशू हो जाता है. तो दिस इज समथिंग दैट फिक्सेस दैट फॉर यू, कि आप एक डिफरेंस भी क्रिएट कर रहे हैं पर आप उससे कमा भी रहे हैं. तो दैट्स अ नाइस बैलेंस आई थिंक फॉर टुडेज यूथ. तो अभी अगर हमारे यूथ को ये सस्टेनेबिलिटी बिजनेस के लिए आगे परस्यू करना है, तो इज देयर एनी प्लेटफॉर्म या कोई NGO है जहाँ पे वो आगे पूरा सीख सकते हैं, या आप लोग उनको गाइड कर सकते हैं टू स्टेप हाउ दे कैन प्रोसीड फर्दर और स्टार्ट कर सकते हैं? आई थिंक गवर्नमेंट के काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इस चीज़ में, लेकिन मुझे लगता है इन प्रोग्राम्स में एनरोल होने से पहले आपको एक खुद का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. दैट what is something you want to fix? Do you want to bring renewable energy to the world? Do you want to sell eco-friendly furniture for creative people? Do you want to design clothes and sell clothes that are sustainably made? And उसमें sustainable fashion में तो इतने options हैं. It's not just cotton and linen, it's also and khadi, it's also hemp हो गया, and lyocell हो गया, tencel हो गया. So आप पहले तो आप अपनी स्किल सेट्स आइडेंटिफाई करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है. तो अब जैसे जब मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, तो आई स्टार्टेड अ न्यूज़ कंपनी. सो आई डिड द होल वेबसाइट डेवलपमेंट, एवरीथिंग, द SEO, and got in millions of readers every month. And then I also got people to help with journalistic experience who could create the best columns for our readers. And marketing analytics मैंने जब किया, तो then my husband and I said कि नहीं, let's set up a business which can bring change on a ground level. क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ कि हमारे आसपास के एटलीस्ट जो फार्मर्स होते हैं उनका कुछ अगर हम फ़ायदा कर पाएँ, तो एंड दैट टू ऑन अ लार्ज स्केल, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो उस चीज़ से मुझे, एंड मेरे कोर्स में मैंने इतना सारा पढ़ा इन चीज़ों के बारे में, सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू सेट अप अ प्रोडक्ट बिजनेस. सो हाँ, दैट इज़ वन मोर थिंग कि यू हैव टू, व्हेन यू आर सेटिंग अप अ बिजनेस, यू ऑल्सो हैव टू, आफ्टर यू डिफाइन योर स्किल सेट्स, you also have to understand कि आपको product based business करना है या service based business करना है. That is also correct. पहले डिसाइड करना बेटर रहता है. करेक्ट, क्योंकि दोनों के मार्केटिंग टेक्निक्स अलग हैं, दोनों के ऑपरेशंस अलग हैं. अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फिर मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा या वेंडर ढूंढना पड़ेगा. देन यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू सेल. एंड सर्विस बेस्ड इज कम्प्लीटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पल्स. What is it that they want? How can you serve them? How can you sell your service to them? So since the processes are so different, you have to understand what will align with your skill sets, what will align with your available resources. And I think business environment अभी इंडिया में ऐसा है कि हर चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई भी इंडस्ट्री हो, लाइक चाहे टेक्नोलॉजी हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या फैशन एंड लाइफस्टाइल हो. आजकल तो इन्फ्लुएंसिंग भी इतना बड़ा वो बन चुका है. सो अब कोई कुछ ना कर पा रहे तो वही कर ले.
सो आई थिंक मैंने भी पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसिंग शुरू की थी कोविड के टाइम, जैसे अच्छा। मैंने बताया कि मैंने ब्लॉगिंग शुरू की एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग ब्रांड कोलैबोरेशंस, बट आई एम वेरी सेलेक्टिव कि जिनका बहुत सस्टेनेबल रिलेटेड अप्रोच है मैं उन्हीं का सिर्फ प्रमोट करती हूँ. सो इट्स अ वेरी मतलब टुडे आई थिंक इन इंडिया एवरी इंडस्ट्री इज बूमिंग. सो एजुकेशन भी आप देख लें तो वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में आप थोड़ा बाद में सोचो, पहले आप ये 3-4 बेसिक्स कवर करो. एंड देन बिल्डिंग द राइट टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक हम लोग अभी तक इतना अच्छे से सर्वाइव इसलिए कर पाए बिकॉज हमारी टीम बहुत अच्छी है जो हमने day 1 से सेलेक्ट करी थी. एंड they मतलब it's the same team that has stuck till now, like since 5-6 years, and I'm sure that they will continue to also. and जो वो मतलब वो दिवाली पे भी काम करते हैं हमारे लिए, एंड मतलब हमने उन्हें बोला भी आप हाफ डे ले लो या जो भी, बट दे आर आई थिंक मोर डेडिकेटेड देन अस. तो that is the kind of backbone, support system you need to have if you are building a company. काफ़ी लोग को फाउंडर लेने में हिचकिचाते हैं कि अरे पार्टनरशिप ये वो, बट वो गलत है क्योंकि एक बिजनेस पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है. और ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो सिर्फ एक सिंगल फाउंडर के बल पे चल रही हैं. So it's a very outdated concept. Today it's all about having multiple partners on board who can add their different expertise and create the best product. तो अगर कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा है तो उनको आप प्रोडक्ट उनसे आप बनवाएं, और अगर कोई मार्केटिंग में है, करेक्ट, कोई सेल्स या मैनेजमेंट डिवीजन हैंडल कर रहा है, तो ब्रिंग बोथ और 2-3 पीपल टुगेदर. इट्स आपका हेडेक भी कम होता है. किसी का फाइनेंसेस अच्छा है तो आप फाइनेंस कंसल्टिंग कर सकते हैं उनके साथ. सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है, एंड टुडेज वर्ल्ड इज़ मोर वेलकमिंग. तो आजकल कंपटीशन से ज़्यादा इट्स बिकम मोर अबाउट कोलैबोरेटिंग एंड प्लस स्टार्ट करना इज इजी, आई थिंक सस्टेन करना. Exactly, that is the challenge. Very rightly said. That is the absolutely rightly said, because हम शुरू कर लेते हैं बट 2-3 साल बाद देन यू रियलाइज योर रेवेन्यू मॉडल्स आर नॉट वर्किंग एनी मोर, कि आपका शायद रेवेन्यू वहीं स्टैग्नेंट हो जाता है. हमारे साथ हमने देखा 2 years वी ब्रोक इवन इन 6 months, लेकिन हमारा रेवेन्यू 2 साल स्टैग्नेंट हो गया था, विच इज़ लाइक मैं 3 साल पहले की बात बता रही हूँ. बट देन वी रीवर्कड ऑन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, कि हाँ कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है बट कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है. स्टैग्नेंट स्टेज आ गया. वो बहुत क्रूशियल स्टेज होता है बिकॉज दैट इज द मेक और ब्रेक स्टेज, and that is when you need to know that you have to move ahead with times. You cannot Nokia is a very big example. They didn't move ahead with times in years ago, and then a lot of other phone companies just completely took over, and I would say they were a little late to the race eventually. Of course they're doing well, but they missed out on a lot in the middle. So that is something that should not happen, कि आप अपने ही you're so stubborn about your business ideas that you refuse to expand for the sake of the world. तो ultimately आपका business उसी से driven होगा जो दुनिया चाहती है आपसे. तो अभी यहाँ पे हमारी environment की बात हो रही है, तो सबसे प्लास्टिक तो हमने अभी डिस्कस किया, and what about the e-waste? E-waste is fortunately completely recyclable now. तो हाँ, it's completely correct. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई सारी म्यूनिसिपैलिटीज इंडिया में जो आप घर पे अगर आपने डस्टबिन में फेंका, म्यूनिसिपैलिटी उसको रोज सुबह लेके जाती है, लेकिन वो नॉट नेसेसरीली रिसाइकलिंग सेंटर को भेज रही है आपका ई वेस्ट. तो दैट इज समथिंग इन, जैसे मैं नागपुर में रहती हूँ तो हमारे यहाँ इट इज टेकन केयर ऑफ बाय द म्यूनिसिपैलिटी. वो खुद वो सेग्रीगेट कर देते हैं. वैसे आपको भी कहते हैं कि आप हमें सेग्रीगेट करके दो, आपका ड्राई वेस्ट हो गया, वेट वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो हम सेग्रीगेट भी करके देते हैं. बट उसमें भी अगर कुछ और रिक्वायर्ड होता है सेग्रीगेशन, सो दे डू इट फॉर अस. दे सेंड all the waste to a recycling center. Our member of parliament is Nitin Gadkari ji, and he is like a sustainability champion. So हमारी जो मेट्रो है नागपुर में, that runs on industrial waste. वो फ्यूल बेस्ड है ही नहीं. तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली फॉर अ टियर 2 सिटी. तो उनके यहाँ, तो हमारे यहाँ ऐसा है कि ई वेस्ट रिसाइकल होता है, लेकिन जिन शहरों में अभी वो हर म्यूनिसिपैलिटी जैसे काम नहीं कर रही है इस चीज़ पे, आपको खुद से अपना ई वेस्ट इकट्ठा करके एक दिन आप 6 महीने में एक बार करो, साल में एक बार करो, दैट इज इनफ. इतना ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदोगे, एंड just that one day in a year or in 6 months you have to send it to a recycling center yourself. In fact आजकल recycling centers वो आपके घर आके कलेक्ट भी करके जाएंगे, ये नहीं कि आपको ही भेजना है. वो तब पोर्टर ऐप वगैरह सब है.
बट it's that simple. एंड गूगल करके एक सर्च करना है आपको बस कि मेरे सिटी में कौन सा ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर है. दे विल टेक इट, पिक इट अप, एंड they will make very nice products out of it, and it's a complete life cycle that they take care of for your e-waste.